हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 18 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करना सिखा दिया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए और फिर ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगे। उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ ही मैं जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इनको किस तरीके से फैक्टराइज करना है, क्योंकि है तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन, तो कैसे फैक्टराइज करना है, पहले वाले क्वेश्चन से किस तरीके से अलग है, आइए हम लोग सॉल्व करके समझते हैं। तो देखो, ये मेरा 18 नंबर का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तुम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला से बन रहा था, वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन b और c वाला है, यानी कि a वाले का तो अपने को जरूरत होगा नहीं, तो हम लोग a को साइड में ही रखते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं b स्क्वायर, फिर ये माइनस का c स्क्वायर और प्लस में 2bc। अब कभी भी हम लोग के फॉर्मूला में शुरू के जो टर्म्स होते हैं वो माइनस में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन माइनस की साइन को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 2bc हो जाएगा। तो अब मेरा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो बस हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ये तो a स्क्वायर रहेगा ही, यहाँ पर हमारे पास b माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो, ये पूरा का पूरा मेरा एक टर्म है, ये मेरा यहाँ पर a का स्क्वायर आ रहा है। और अगर आप पिछले वाले वीडियो को देखोगे तो मैं आपको इस चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया था कि ये मेरा पूरा का पूरा स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये पूरा स्क्वायर है। तो यहाँ a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। चाहे अगर आप लोग को a और b में कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर c भी है, तो मैं इसको आपको x और y के भी एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि जब कभी भी हमारे पास x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर इस टर्म पे आ जाता है तो हमारा x प्लस वाई और x माइनस वाई हो जाता है। ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ पर ये मेरा मान लो x और ये मेरा पूरा का पूरा y है, तो ये हो जाएगा मेरा a प्लस में b, यानी कि ये वाला हमारा प्लस में हो जाएगा। और उसी तरीके से a माइनस में b करना है, तो a माइनस के साइन के साथ यहाँ b माइनस c लिखेंगे, क्योंकि देखो जब माइनस करते हैं तो पूरे टर्म का साइन चेंज होता है, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। तो इधर प्लस वाला तो कुछ दिक्कत नहीं है, ये तो जैसे है वैसे ही रहेगा। इधर हमारे पास साइन चेंज होगा, ये माइनस का b होगा और ये c जो होगा माइनस माइनस मिल करके प्लस का c बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बारीक सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसको आपको ध्यान रखना एग्जाम में। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने a माइनस बी माइनस c इस तरीके से लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों एक टर्म है हमारे पास। तो हमारे जब साइन हम लोग b का साइन को अगर माइनस में करेंगे तो c को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि b प्लस से माइनस हो रहा है तो c माइनस से प्लस करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होगा। आई होप आपको एकदम बेसिक समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। सो ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, जहाँ पर x y के पावर में 9 है और फिर माइनस में y x के पावर में भी हमारे पास 9 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर y जो है 9 है और x हमारे पास 9 है, और दोनों के पास x और y दोनों चीज़ें हैं। तो हम लोग x और y यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर अपन x y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास x हमने बाहर निकाल लिया तो केवल y बचेगा, और y के पावर में हमने एक तो बाहर निकाल लिया, 1 बाहर निकाला है, तो यहाँ पर 9 था तो 9 में से 8 बच गया अंदर में। फिर माइनस में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x के पावर में 9 था, देखो y तो बाहर चला गया और ये हमारे 9 में से एक बाहर चला गया तो 8 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग x के पावर में 8 लिख लो। अगर आपको बुक वाला आंसर लाना है जहाँ पर x पहले दिया हुआ है y बाद में दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे, यहाँ से माइनस की साइन को कॉमन लोगे। ठीक है, मैं आपको वो भी लाके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो हमारे पास अभी x जो है वो प्लस में है ना, सॉरी माइनस में, y प्लस में है, तो हम लोग अगर माइनस की साइन को बाहर ले लें इस तरीके से, तो अब ये मेरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन जब हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस में हो जाता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में x बाहर में रहने दो, ये हमारा x के पावर में 8 और माइनस में y के पावर में 8 हो जाएगा। अब इसको आप लोग छोटा छोटा करके फैक्टराइज करो। जैसे कि पावर में हमारे पास 8 है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक्स वाई हो गया, ये हमारे पास, इसको मैं बाहर में स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में 4 उसका स्क्वायर, और उसी तरीके से माइनस में y के पावर में 4 और फिर इसका स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब ये मेरा क्या हो जाएगा, फिर से a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी माइनस बी, जो मैंने आपको पिछले फॉर्मूला बताया वो फॉर्मूला में आ जा रहा है ना। इक्वल की साइन आप लोग लगाते जाइएगा एग्जाम में, इक्वल की साइन बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पर माइनस में एक्स वाई हो गया। अब यहाँ पर मेरा फिर से भी फॉर्मूला लग रहा है, तो मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा। तो a के बदले में मेरा x के पावर में 4 है, प्लस b के बदले में y के पावर में 4 है, ये मेरा a प्लस बी हो गया। फिर a माइनस बी करना है, तो फिर से उसी तरीके से x के पावर में हमारे पास 4 हो जाएगा और माइनस में y के पावर में 4 हो जाएगा। अभी भी ये और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है माइनस वाला, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ना, प्लस वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम लोग तो ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये हमारे पास माइनस एक्स वाई और इधर x के पावर 4 प्लस y के पावर
4 इसको एज इट इज़ उतारते जाओ, इधर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और पूरा स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जो हमारा 4 होता है, और इस तरीके से लिखने से फिर मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग सेम वही काम कर सकते हैं, वाई के पावर में 2 और उसका पूरा का 2 हो जाएगा। तो इधर तो हमारे पास जो है उसको एज इट इज उतारते जाएंगे, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है इसके साथ, बिगड़ जाएगा नहीं तो। इधर हमारे पास हो जाएगा ये फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो प्लस वाला पहले लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और फिर से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो ए के बदले में मेरा क्या है, ये स्क्वायर वाला पार्ट है, ध्यान रखना ये कंप्लीट स्क्वायर जो है ना उससे फॉर्मूला बन रहा है, और ये जो अंदर में है वो मेरा पूरा पार्ट है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। अब ये भी और ज़्यादा फैक्टराइज हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो फिर से इसको एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कर सकते हैं। तो फिर हम लोग करेंगे, जब तक ये फैक्टराइज होते जाएगा हम लोग इसको एकदम छोटे से छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते जाएंगे। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी हमारा प्लस वाला है तो इसको भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा ए प्लस बी और ए माइनस बी फिर हो रहा है, तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो इसको तो हम लोग ये एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर बना सकते हैं, पावर में 4 है तो, लेकिन हमारे पास 2ab नहीं बन रहा है ना, 2xy जो होता है वो नहीं बन रहा, तो इसको कैसे बनाएंगे वो समझो। सबसे पहले तो मैं इसको एक्स का स्क्वायर बनाता हूँ इस तरीके से, प्लस में वाई वाला को भी स्क्वायर बनाता हूँ इस तरीके से, प्लस में हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पे 2 रहता है तो हमारा फटाफट फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन 2 तो लिखा हुआ है नहीं, तो हम लोग कैसे इसको फॉर्मूला बना सकते हैं अब वो समझो। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में हमारे पास जो वाई का स्क्वायर है। अब हम लोग को यहाँ पर प्लस का 2ab या माइनस का 2ab जो भी मिल जाए चलेगा, तो हम लोग यहाँ पर प्लस का 2ab लिखते हैं। प्लस का 2ab मतलब 2 और एक्स स्क्वायर और b के बदले में वाई स्क्वायर है, तो प्लस का 2ab हो गया। बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ नहीं था तो 2 कैसे लिख लिया आपने, तो गलत हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, वैसे मैं माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये और ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो लिखा है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने एक तरह से यहाँ पर 0 ऐड किया है। बस इस तरीके से लिखने से फ़ायदा ये होगा कि मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन अभी भी इसका तो वैल्यू बचा हुआ है ना, क्योंकि ये तो हमारा 0 होने वाला है, तो ये कहाँ गया, तो इसको हम लोग लास्ट में फिर से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, प्लस नहीं है बस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। तो इससे फायदा क्या होगा कि हमने ये वाला टर्म उतारा, ये वाला टर्म उतारा, इसको हमने लास्ट में लिखा, बीच में हमने यहाँ पर 0 ऐड किया है। इसका मतलब 0 होता है, क्योंकि देखो ना ये प्लस वाला और माइनस वाला आपस में कैंसिल होकर के 0 हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बस इसका फायदा ये होगा कि अब हमारे पास इसको मैं अगर ऐसे ब्रैकेट लगा दूँ इधर भी और इधर भी, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो हम लोग फॉर्मूला कन्वर्ट कर देते हैं इसको अब। तो यहाँ से हमारे पास ए के बदले में एक्स स्क्वायर है, प्लस बी के बदले में हमारे पास वाई स्क्वायर है ना, और इनका कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। इधर ये दोनों सॉल्व हो रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो 2 में से 1 माइनस होगा, तो माइनस में 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो 1 लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट आप लोग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हो। अभी भी ये और ज़्यादा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसमें से कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर को, यानी देखो इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, इधर हम लोग इसको एक्स वाई के पावर में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जब पावर में ब्रैकेट के बाहर 2 बनेगा तो ये x का भी हो जाएगा और y का भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ कि अब ये फिर से मेरा एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा a हो गया, या फिर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी आप समझना चाहो समझ सकते हो। जहाँ पर एक्स वाई लिखा रहता है वहाँ पर मैं a b करके समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, जहाँ पर a b लिखा रहता है वहाँ पर मैं एक्स वाई करके समझा देता हूँ। तो ये मेरा a स्क्वायर और ये पूरा का पूरा मेरा b का स्क्वायर है, तो हम लोग इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये मेरा a के बदले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b करना है तो ये प्लस में एक्स वाई हो जाएगा। फिर a माइनस बी करना है तो फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में बी यानी कि माइनस एक्स वाई। ये बन गया मेरा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट। तो ये हमारा 21 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर तो हम लोग वो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कुछ फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से नहीं, जो स्प्लिट वाला मेथड है जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में सिखाया था उस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला वाला हमारे पास एक्स का स्क्वायर है, बीच में एक्स और लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म है। तो हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो भी नंबर रहता है और यहाँ पर एक जो 1 छुपा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 10 हो जाएगा। तो बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर तो इतना ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। तो रूट वाले नंबर में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 6√2 है, तो अगर मैं इसको 5√2 लिखूं और प्लस में 1√2 लिखूं तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 5√2 और 1√2 मिल करके 6√2 तो हो ही जाएगा, ठीक है, इतना तो आ जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 5√2 का मल्टीप्लाई 1√2 से करोगे तो ये कैसे बनेगा, 5 बन 5 हो जाएगा, और √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा पूरा 2 बन जाता है। जैसे आप जानते हो ना कि रूट के अंदर अगर 2 बार 2 है तो बाहर निकल कर पूरा पूरा 2 बन जाता है, वैसे √2 मिल करके पूरा पूरा 2 बन जाते हैं। तो 5 2 10 भी हो जाएगा, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। तो बस इसको हम वैसे ही करेंगे, इसको 5√2x लिखेंगे और प्लस में हमारे पास √2x लिख देंगे, या फिर √2 को आप लोग पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो। कैसे करूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं
इसको इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलो इस बार लिख दूँ तो उतार लेते हैं। अब इसको मैं आगे पीछे कर लेता हूँ ताकि मुझे कॉमन लेने में आसानी हो। इसको मैं √2x लिख लेता हूँ, प्लस में मेरे पास 5√2x हो जाएगा और प्लस में 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में x मिल रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लेता हूँ, एक x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास √2 बच जाएगा। इधर भी आप 5 कॉमन ले लो तो हमारे पास लेकिन नहीं 5√2 दोनों कॉमन लेना पड़ेगा। तो 5√2 जब हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ पर से, तो हमारे पास x बचेगा और यहाँ पर से भी हमारे पास √2 बचेगा। कैसे बचेगा? अब बोलोगे सर ये आपने तो 5√2 बाहर निकाला है तो 10 के पास √2 कैसे बचा? तो आप लोग देखो इधर चूंकि मेरे पास आंसर √2 आया है ना, तो यहाँ पर भी √2 ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। एग्जाम में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आप लोग इसका इससे मल्टीप्लाई करके देखो कि आपका जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 5√2 है, मल्टीप्लाई √2 कर दो तो मेरा फिर से वही हो जाएगा, √2 मिल करके 2 बन जाएगा, तो 10 आ जा रहा है ना। इट मीन्स हम लोग जब 10 में से 5√2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर √2 बच जाएगा। तो इधर जितना आता है ना बच्चा उधर भी उतना ही आता है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास x√2 है ना, x + √2 इधर बच गया है, तो हम लोग इसको कॉमन को उतार लेते हैं x + √2 को, और ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा वाला फैक्टर x और प्लस में 5√2। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करना था। तो देखो मेरा अगला क्वेश्चन भी रूट से रिलेटेड है, तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पर क्या लाना है। हमको तो मल्टीप्लाई करके 30 लाना ही है, साथ ही प्लस माइनस करके 2√2 भी आना चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं? √2 तो अपने को यूज़ करना ही पड़ेगा। इसका मतलब कि हम लोग पहला वाला में √2 लिखेंगे तो दूसरा वाला में हमको √2 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के √2 और √2 मिल करके मेरा कितना बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जब हम लोग दो टर्म स्प्लिट करते हैं तो अगर हमारे पास √2 दिया हुआ रहता है या फिर कोई भी रूट वाला वैल्यू देता है तो उसको 2 बार तो लिखना ही पड़ता है, और जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार मिल करके हमारा रूट से बाहर निकल जाता है। ये तो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 बाहर निकल गया। अब ये दिमाग लगाओ कि मैं 2 में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 30 आ जाए। तो बच्चा भी बता देगा कि सर 2 में 15 का मल्टीप्लाई करो तो 30 आ जाएगा, 15 × 2। तो यानी कि जो बाहर में हमारे पास 2 है ना, इसको हम लोग को क्या करना है? 15 बनाना है। किस तरीके से बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके? तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करके 15 बनाया जा सकता है, और हम लोग जानते हैं कि 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 भी आ जाएगा। अब कैसे लिखूंगा वो समझा आप लोग, इतना तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। ये ट्रिक है, एक तरह से कर सकते हो। अब ये हो जाएगा हमारा x² हमको माइनस में लाना है। तो मैं क्या करता हूँ पहले कि माइनस वाला जो बड़ा 5 है इसको मैं माइनस में ले लेता हूँ। तो माइनस में 5√2x मैं इसे ले लिया, फिर हम लोग प्लस में 3√2x लिख लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 भी आ जाएगा। √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा पूरा 2 बन जाएगा। 5 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 बन जाएगा, और फिर ये मेरा 2 का 15 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 30 भी आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ लास्ट में दिया हुआ है। तो इस यानी कि इस वाले टर्म को हम लोग को इस तरीके से स्प्लिट करना था। फिर माइनस में जो 30 है उसको एज इट इज उतार लीजिए। अब आप लोग कॉमन लेना शुरू कीजिए। तो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है भैया? तो इन दोनों में से हमें मिल रहा है कॉमन x, ठीक है। तो यहाँ पर और आसानी से बना सकता था क्या? और किसी तरीके से आसान बनाने का कुछ ट्रिक चलो देखते हैं। यहाँ पर दोनों में से अगर x में कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर x बच जाएगा, इधर माइनस में हमारे पास 5√2 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मुझे x ही लेकर के आना है। तो जब मुझे यहाँ पर x लेकर के आना है ना, देखो ना यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट में क्या है, पहले में x है ना, तो यहाँ पर भी मैं जब ब्रैकेट लगाऊंगा तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे x लिखना रहेगा। इसका मतलब कि मुझे इसको बाहर लेना है। तो बस हम लोग समझ गए कि यहाँ से 3√2 को बाहर लेंगे तो हमारा x बचेगा। तो अगर यहाँ पर x बच रहा है इसको बाहर लेने के बाद, तो यहाँ पर भी मेरा यही वाला टर्म बचेगा, 5√2 ही बचेगा। ये एकदम कन्फर्म हूँ मैं। अगर आपको चेक करना है तो आप ये वाले टर्म का और ये टर्म का मल्टीप्लाई करके देखना, आपका 30 कन्फर्म आ जाएगा। देखो ना 3 5 या 15 हो जाएगा, √2 मिलकर 2 बन जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जब एग्जाम में बनाओगे तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। यही हमारा एक छोटा सा ट्रिक है यहाँ पर। तो x माइनस में 5√2 एक कॉमन टर्म मिल गया हमको, और ये वाला x और प्लस में 3√2 जो है वो सेकंड वाला टर्म मिल गया। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व होता है। तो ये हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर √3 और यहाँ पर 6 है। तो हम लोग जानते हैं कि 2 बार तो अपने को √3 लिखना ही पड़ेगा। तो √3 और √3 मिल करके मेरा पूरा 3 बना लेंगे। अब मुझे एक नंबर भी चाहिए ताकि मेरा 6 बन सके। तो 3 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूँ? तो 3 में मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 का, तब जाकर के मेरा 6 बनेगा। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर जो एक छुपा हुआ है ना, यहाँ पर एक 1 छुपा ही हुआ है, तो इस 1 को मुझे क्या करना है? 2 में कन्वर्ट करना है, ताकि मेरा बाहर में 2 बन सके और अंदर में √3 जो है वो तो 3 बन ही जाएगा। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? 1 को मैं 2 कैसे बना सकता हूँ? मैं 2 - 1 लिख करके बना सकता हूँ। 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आ जाएगा, और 2 1 2 भी बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे ही लिखता हूँ, x² माइनस में हमको लाना आंसर, तो पहले मैं माइनस वाला लिख लेता हूँ 2√3x, और फिर मैं प्लस वाला 1√3x लिख देता हूँ इस तरीके से। तो देखो माइनस प्लस माइनस होकर के मेरा माइनस में इतना आंसर आ जाएगा, साथ ही साथ 2 1 2 हो जाएगा, और √3 मिल करके 3 बन जाएंगे, और फिर 2 का मैं उस 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 6 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो माइनस में जो 6 है उसको एज इट इज उतार लो, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, दोनों में से कॉमन मिल रहा है x, तो यहाँ पर x बच गया, माइनस में 2√3 बच गया। इधर हम लोग को ट्रिक पता ही है, हम लोग 1√3 को कॉमन ले लेंगे। 1 नहीं लिखता हूँ अब मैं, क्योंकि उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 को नहीं लिखते, जैसे
डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पर भी नहीं लिखते हैं। तो बस मैं डायरेक्ट √3 बाहर लेता हूँ, तो यहाँ पर 6 बचेगा और अंदर भी मेरा 2√3 ही हो जाएगा। इसके बदले में ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा ही। आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस में 2√3 और इधर हमारे पास बच जाएगा x प्लस में √3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। ये रहा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करके 30 लाना है। हमारे पास √5 दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो देखेंगे कि √5 मल्टीप्लाई √5 कितना होता है भैया, तो वो तो 5 हो जाता है। यानी कि हमारे पास 5 तो आएगा ही आएगा। अब ये दिमाग लगाना है कि 5 में कितना का मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए। तो हम जानते हैं 5 में 6 का मल्टीप्लाई होता है, 6 मल्टीप्लाई जब हम लोग 5 करते हैं तब जाकर के 30 होता है। तो यहाँ पर जो बाहर में हमारे पास 5 है, इसको हमको क्या करना है, 6 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, तो ध्यान रखना कि इस बार हम लोग देखो 2 तरीके से बना तो सकते हैं। इसमें बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि देखो 5 को 6 बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग 6 - 1 भी कर सकते हैं, या तो हम लोग 3 + 2 भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर मैं यहाँ पर 3 + 2 लूँगा, तो कुछ बच्चे 6 - 1 लेकर ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनका गलत आंसर आएगा। तो देखो दिक्कत क्या है ना, हमारे पास यहाँ पर जो साइन लगा हुआ है इसको भी अपने को नोटिस करना है कि यहाँ पर अगर प्लस में 30 है तो इसका मतलब कि हमको 2 ऐसे नंबर लेने हैं जिसको सॉल्व करने के बाद प्लस में ही आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस में ही आंसर आना चाहिए, माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए। तो जब अगर आप 6 - 1 लोगे तो 6 का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को प्लस वाला वैल्यू लेना है, यहाँ पर 3 + 2 वाला लेना है ताकि हमारे पास आंसर प्लस में है। तो मैं समझ गया कि मुझे इसे 3 और √5 करना पड़ेगा और 2√5 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा x² प्लस में 3√5, x भी लिख लेंगे और प्लस में 2√5 और x लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं 3 × 2 मेरा 6 हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और √5 और √5 मिल करके तो मेरा 5 बन जाएगा और 6 5 फिर मेरा 30 हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने इस तरीके से लिखा है। फिर प्लस में मेरा जो 30 है वो भी लिख लो। अब कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, x बाहर निकाल लो। यहाँ पर हमारा 3√5 बचेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर से आप 2√5 बाहर निकालोगे तभी तो ब्रैकेट में x बचेगा ना। तो 2√5 को बाहर निकालो तो यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर भी हमारा 3√5 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी आएगा ही आएगा। तो बस इस तरीके से आपका आंसर फटाक से निकल जाएगा एकदम 1 मिनट में। ये हो जाएगा हमारा 3√5 और इधर हमारे पास x प्लस में 2√5। तो ये बन गया हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास √3 है और यहाँ पर 24 है। तो हम लोग जानते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 बनेगा। तो इसका मतलब अपने को ये दिमाग लगाना है कि 3 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। तो हम जानते हैं 3 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 8 = 24 होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो 2 है इसको अपने को 8 बनाना है। अब 8 कैसे बना सकते हैं 2 को, तो 2 को 8 यानी कि मल्टीप्लाई करके 8 बनाने के लिए हम लोग 4 और 2 नंबर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 4 × 2 हमारा 8 भी होता है और 4 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो मेरा 2 भी आ जाएगा। साथ ही यहाँ पर हम लोग 4 - 2 इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो 4 हम लोग प्लस में लेंगे, 2 माइनस में लेंगे तो प्लस माइनस मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2√3 भी आ जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो आंसर निकल करके आएगा वो माइनस का 24 निकल करके आएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस में इस बार आंसर लाना है। तो इसको देखो ऐसे ही लिखो आप लोग, x² प्लस में हमारे पास 4√2x लिख लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर माइनस में 3 है यार रूट के अंदर, है ना, √3x हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो वही होगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा और फिर 8 × 3 = 24 आ जाएगा, जो कि है हमारे पास माइनस में 24। साथ ही इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इतना भी आ जाएगा। तो बस यहाँ से कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर x बच जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4√3 आ जाएगा। यहाँ पर से आप लोग माइनस में 2√3 को बाहर निकाल लीजिए तो यहाँ भी हमारा x बच जाएगा और ये भी मेरा माइनस के सेंस के हमने बाहर निकाला तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा और 24 भी मेरा 4√3 ही बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो अगर बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, तो अगर आपको लगता है कहीं पर डाउट होता हो कि सर मेरा कहीं आंसर गलत ना हो जाए, तो फिर आप जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। देखो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, √3 मिलकर के 3 बना लेंगे, फिर 8 × 3 हमारा 24 आ जाता है। तो इस तरीके से आप लोग अपने मन में भी जल्दी से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो हमारे पास x प्लस में 4√3 एक टर्म मिल गया कॉमन फैक्टर और x माइनस में 2√3 हो गया दूसरा वाला। इस तरीके से आपका क्वेश्चन 25 भी सॉल्व हो गया। तो देखो अब जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा अलग टाइप से आएगा। अलग क्या है भैया पिछले वाले क्वेश्चन से, कि पहले हमारे पास बीच में जो x का वेरिएबल रहता था वो मेरे पास x का जो यानी कि कोएफिशिएंट होता था ना, वो हमारे पास क्या होता था, रूट में होता था, और इधर हमारे पास जो नंबर रहते थे वो होल नंबर रहते थे, है ना, यानी कि हमारे पास 1 2 3 स्टेप से नंबर दिए रहते थे। लेकिन इस बार अब इधर हमारे पास यहाँ पर रूट वाले नंबर हैं और बीच में हमारे पास पूरा नंबर दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि देखेंगे 5√5 का मल्टीप्लाई अगर 3√5 से किया जाएगा तो कितना आएगा। तो
5 3 जा 15 हो जाएगा, रूट फाइव मिलकर के 5 बना लेंगे तो 15 5 जा 75 आ गया। यानी बीच वाले नंबर को अगर अपने को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर तो 20 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 75 आ जाए, तो इसका आंसर बहुत आसान तरीके से निकलता है। कैसे आसान तरीके से निकलता है? क्योंकि हमारा आंसर जो है ना यहीं पर हमको दिख जाता है। यहाँ पर हमारे पास देखो 15 और 5 दिख रहा है ना, 15 5 जा 75 भी हो रहा है, और हम जानते हैं 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20 भी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना पिछले वाले क्वेश्चन के कंपेरिजन में और ज़्यादा आसान होता है। पिछले वाले तो मैंने आपको एकदम प्रैक्टिस करा ही दिया अच्छे से, अब तो वो आपको आसान लग ही रहा होगा। अब देखो ये भी आसान लगेगा। ये फटाफट आप इसको लिखो 5√5 x का स्क्वायर, उसके बाद इसको आप लोग इस तरीके से लिख दो, ये 20 है तो पहले हम लोग 15x लिख लेते हैं और प्लस में फिर 5x लिख लेते हैं, प्लस में हमारे पास 3√5 तो है, उसको उतार देना है। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो हमारे पास अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिमाग इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग देखो 5 को अगर हम लोग देखो पहले लिखते हैं ना तो ज़्यादा इजी हो जाता। 5 को पहले लिखने से हमारे पास क्या बन जाता, ये जो 15 था उसको अगर बाद में लिखेंगे तो इस 5 में और यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल जाता। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको 5 को पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 5√5 x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 15x और प्लस में 3√5 हो जाएगा। तो अब इससे आसान ये हो गया कि 5 5 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग पहले तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, तो x को भी बाहर निकाल लेते हैं। बस एक बार जहाँ आपने कॉमन निकाला तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा, चिंता मत करो आप लोग। अब यहाँ पर हमारे पास देखो बचा क्या भैया, तो एक तो हमारा √5 बच जा रहा है और एक x भी बच जा रहा है, तो हम लोग इसको √5x लिख देंगे इस तरीके से। और दूसरे साइड हमारे पास क्या बच रहा है, तो यहाँ पर हमने 5x पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया है, तो कुछ बच रहा है क्या? कुछ नहीं बच रहा है, यानी कि यहाँ पर हमको डायरेक्ट +1 कर देना इस तरीके से। तो इधर भी अब हम लोग को इसी तरीके सॉल्व करना है कि हमारे पास यहाँ पर इतना आ जाए और ये इधर हमारे पास 1 आना चाहिए ना। देखो यहाँ पर 1 आ गया है ना, तो यहाँ पर भी हमको 1 लेकर के आना है। तो अब यहाँ पर आप दिमाग नहीं लगाओगे कि हम लोग क्या कॉमन लें, हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि अगर मुझे 1 लेकर के आना है इसके बदले में तो मुझे इसको पूरा ब्रैकेट के बाहर निकालना पड़ेगा। तो बस आप लोग इसको फटाक से ब्रैकेट के बाहर निकाल दो। यहाँ पर आप लोग 3√5 को जब ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो इधर आपको ऑटोमेटिकली √5x आ जाएगा और इधर हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। अब आप लोग चाहो पहले तो इसको आप लिख लो, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि मैं अपना आंसर चेक करना चाहता हूँ सर, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखो आप कितना पक्का आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 छुपा हुआ है तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, √5 और √5 मिल करके 5 बना लेंगे, फिर उस 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा ना, जो कि हमारे पास पहले से था। साथ ही साथ 3√5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√5 आ जाएगा। तो अगर इधर आपने फैक्टराइज कर लिया तो इधर ऑटोमेटिक हो जाता है। ये सब ट्रिक्स अपने दिमाग में बनाना शुरू कर दो, क्योंकि अब क्लास 9 में पहुँच गए हो, आपको टाइम को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना है। मैथ में टाइम आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मुझे कम टाइम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को इस तरीके से बन जाएगा, ये रूट में 5x और प्लस में 1 और इधर हमारे पास ये हो जाएगा 5x प्लस में 3√5, ठीक है। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ डिटेल में, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग जा रहा है इन 4 लाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप खुद से प्रैक्टिस करके इस स्टेप से सॉल्व करोगे ना, ये ट्रिक लगाओगे, ये दिमाग लगाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ, तो आपको बहुत आसान लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे बनाते हैं और ज़्यादा आसान करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो अगला क्वेश्चन है वो फिर से हमें 24 और 25 जैसे हमने सॉल्व किया था उस टाइप से क्वेश्चन दे दिया है। बीच में रूट है तो हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ √5 आया है, तो हम लोग के पास 2 √5 तो आने वाला है। इसका मतलब कि 5 हमारा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करके कितना लाना है भैया, तो यहाँ पर पहले नंबर रहता था, यहाँ पर नहीं रहता था, लेकिन इस बार यहाँ पर भी नंबर है, तो ध्यान रखना इन दोनों का प्रोडक्ट करना रहता है। तो 5 2 जा 10 हो रहा है, यानी कि हमको इस 5 को मल्टीप्लाई करके 10 बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 10 आएगा। इट मीन्स यहाँ पर जो 3 है उसको हम लोग 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 में, हम लोग उसको 2 + 1 कर सकते हैं। तो 2 1 जा 2 बन जाएगा, इस वो ये वाला 2 और 2 + 1 मेरा 3 भी बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2√5x कर देंगे और प्लस में हमें 3√5x कर देंगे। अरे सॉरी एक सेकेंड गड़बड़ हो गया। यहाँ पर मुझे 3 बनाना था ना, 3 को 2 बनाना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको मैं 2 + 1 कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं 3 क्यों रख दे रहा हूँ, गलती से 3 लिखा गया लगता है, ठीक है। तो 2 + 1 मेरा 3 होगा और 2 1 जा हमारा 2 भी हो जाएगा, जो कि हमको लेकर के आना था। प्लस में जो 5 है उसको उतार लो। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे पास ये x भी कॉमन मिल रहा है। तो बस 2 और x को कॉमन ले लो, हमारे पास एक x यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर हमारे पास √5 बच जाएगा। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास √5 आ रहा है ना, तो अब यहाँ पर हमको x लाना है। इसका मतलब कि हमको यहाँ से रूट, देखो 1 जो है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गायब ही रहता है। इसका मतलब हमको √5 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो √5 हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर √5 बच जाएगा। तो क्योंकि √5 मल्टीप्लाई होता है तभी तो 5 आता है। तो यहाँ से हमारे पास x + √5 कॉमन फैक्टर आ गया, इसको उतार लीजिए। दूसरा हमारा ये हो जाएगा 2x प्लस में √5। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 27 भी जो है आसानी सॉल्व हो जाएगा।
अब ये रहा 28 नंबर का क्वेश्चन, जो कि पूरा का पूरा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन की तरह से, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब हमको ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं वो समझो। सबसे पहले तो इसको आप लोग इधर ले आओ। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ये 3b² हो गया प्लस में 2√6 और ए बी हो गया। तो अब हम लोग इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। √2 को हम सॉरी मतलब जो 2 है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 का ही स्क्वायर 2 बनता है। और इस ए को लिख करके इसका स्क्वायर बना दो। उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको करो, इसको √3 और बी का स्क्वायर बना दो। तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये मेरा एक्चुअल में ए है और ये मेरा पूरा का पूरा बी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया ना, ऑटोमेटिकली प्लस 2ab लिख दो, आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। 2 लिखो, फिर ए के बदले में हमारे पास क्या भी है, तो √2a है, और मल्टीप्लाई में बी के बदले में क्या है, तो ये वाला है, तो √3 और बी को उतार दो। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 है, सभी के बाहर में 1 1 है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, √2 √3 मिलकर के √6 हो जाएगा, और ए बी मिलकर के ए बी आ जाएगा। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली यानी जो लास्ट वाला टर्म है ना खुद से बन जाता है जब आप लोग ए और बी को सही बनाओगे। तो यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। ए के बदले में हम लोग क्या है हमारे पास, तो √2a है, और बी के बदले में हमारे पास √3b है, तो इसका होल स्क्वायर लिख दो और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो ये रहा हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर देखो इक्वेशन दे दिया बहुत बड़ा सा, इनको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। यहाँ पर भी हमारे पास x - 2y है और यहाँ पर भी x - 2y है। तो इसको आप लोग x और y यूज़ कर लिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ABCD की तरफ चलेंगे। हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं, देखो लेट करके मान लो कि x - 2y जो है वो इक्वल टू a है। अब ऐसा क्यों माना गया है, ऐसे इसलिए माना है ताकि ये मेरा थोड़ा छोटा हो जाए। यहाँ पर अब मेरे को जब इसको मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं इसको क्या लिखूँगा, 7a का स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि इसके बदले में मैंने a ले लिया है, तो स्क्वायर लगा देंगे, 7a का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से माइनस में 25 और इसके बदले में भी a लिख लो और प्लस में 12 लिख लो। अब ये कितना प्यारा सा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम आसानी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके हमारे पास 12 और 7 है, तो 12 7 जब हमारा कितना होता है, 84 होता है। तो बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि 84 बन जाए मल्टीप्लाई करने के बाद। तो बहुत ही आसान है। 25 है, इसको आप लोग 21 और 4 कर दो, तो 21 और 4 25 भी हो जाएगा, और 21 और 4 जो हमारा 84 भी होता है। तो हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पर इसको लिख देंगे 7a² माइनस में हमको लाना है आंसर, तो 21 को हम लोग माइनस में लेते हैं पहले, माइनस में 21a और फिर माइनस में 4a लिख लेते हैं, ताकि माइनस माइनस प्लस होकर के 25 आ जाए। और आंसर हमारा माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 84 आएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास प्लस में थे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस का ये 12 हो गया। कॉमन क्या मिल रहा है, 7 कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, या और ए भी कॉमन मिल रहा है, सॉरी ए भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 7a बाहर निकालेंगे तो एक ए बच जाएगा, और माइनस में यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 3 जगह 21 होता है। इन दोनों में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं क्या चीज़, 4 बाहर निकाल सकते हैं। तो -4 अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ भी a और माइनस का 3 ही होगा, क्योंकि -3 और -4 का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 आएगा। तो इट मीन्स हमारे पास एक तो a - 3 हो जा रहा है और दूसरा वाला 7a माइनस में 4 हो जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू था एक्चुअल में a, जो हम तो a को छोटा करने के लिए लिखे थे, हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो ये है ना, तो उसको यहाँ पर आप लोग को पुट करना है। तो यहाँ पर हम लोग a के बदले में लिखेंगे x - 2y और माइनस में 3, और इसी तरीके से 7a है, तो 7 का जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ एकदम छोटा स्मॉल करके, x - 2y ये हमारा a का वैल्यू है, माइनस में 4। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ब्रैकेट खोलोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x - 2y - 3 ये तो कुछ नहीं हो सकता। इधर हमारा 7x हो जाएगा, 7 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14y हो जाएगा, और फिर ये माइनस का जो 4 है वो अलग है ना, ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो बस इस -4 को एज इट इज उतार दो। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना है सिंपल क्वेश्चन ही, बस थोड़ा सा आपको शुरू में दिमाग लगाना है कि इस तरीके से हम लोग इसको छोटा कैसे कर सकते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, यहाँ भी x + y है, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। लेट करके मान लेते हैं कि x + y जो है वो इक्वल टू a है, तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी कि इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a का स्क्वायर माइनस में 9a और माइनस का 5। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 होता है, तो बीच वाले को 9 को 10 बनाना है, तो बहुत ही आसान है। हम लोग इसको 10 - 1 कर देंगे, तो 10 - 1 9 भी आ जाएगा, और 10 1 जा 10 हो जाएगा, जो कि इन दोनों का प्रोडक्ट है। इसको ऐसे लिखो आप लोग, 2a² माइनस में 10a और प्लस में 1a। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी लग जाएगी। माइनस का जो 5 उसको एडिशन उतार दो, तो यहाँ से अब दोनों में से 2 और a दोनों कॉमन मिल रहा है, एक a बच जाएगा, यहाँ पर से हमारे पास 5 बच जाएगा, क्योंकि 2 5 जगह 10 होता है। इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास a माइनस में 5 ही रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 5 जब 5 होता है। तो अब हमारे पास a - 5 एक टर्म बन गया, और दूसरा वाला मेरा 2a + 1 हो गया। तो बस फिर से हम लोग वही करेंगे काम, यानी कि वैल्यू को पुट कर देंगे। a का जो वैल्यू था, तो a का वैल्यू x + y था, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x + y
वाई और माइनस का 5 ये वाला उतर जाएगा। और इधर हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिख करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो। बड़े बच्चे बन गए आप लोग, छोटे बच्चे तो हो नहीं, तो डायरेक्ट 2x + 2y भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन चलो मैंने लिख दिया है ताकि आपको इस तरीके से समझ में आए। डायरेक्ट लिख देते तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाते कुछ बच्चे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y जब मल्टीप्लाई होगा तो, और प्लस में 1। ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। तो ये रहा हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा इक्वेशन दे दिया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर तो हम लोग x - y यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर x + y है, यानी कि हम लोग x - y = अगर a लिखते भी हैं तो ये बच जाएगा। तो ये तो उस मेथड से यानी कि सॉल्व होगा नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग ना, इन चीज़ों को थोड़ी देर के लिए गैप कर दो अपने दिमाग में। देखो ये मेरा a का स्क्वायर बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ये मेरा b का स्क्वायर बन जा रहा है ना 3 का स्क्वायर, और ये बीच वाला मेरा 2ab बन जा रहा है, यानी कि 2 × 3। इस तरीके से हमारे पास यानी कि a + b का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं ये बन रहा है। तो कैसे बना सकते हैं वो समझो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और x - y का होल स्क्वायर जो पहले से था वो बन जाएगा। इसको बाद में लिखेंगे। ये मेरा माइनस का 2ab बनने वाला है, इसको हटा दो, पहले b स्क्वायर को लिखो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस में 3, और यहाँ पर फिर वही x प्लस में y है तो x + y और इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरा a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना। अब डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, बस माइनस की साइन लगा करके 2ab लिख दो तो 2 हो जाएगा। a के बदले में हमारे पास दिया हुआ है भैया यहाँ पर 2, और ब्रैकेट में x - y, ये मेरा a का वैल्यू है, ठीक है। और मल्टीप्लाई में ये देखो 2 हो गया, मल्टीप्लाई a हो गया, मल्टीप्लाई b करना है, तो b के बदले में हमारे पास 3 ब्रैकेट में x + y है। तो इस तरीके से आपका जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 भी आ जाएगा। ये मेरा x - y और x + y भी आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना +2ab - 2ab, वो ऑटोमेटिक बन जाता है जब हम लोग a और b का एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि अब मेरा ये a² हो गया, प्लस में ये मेरा b² हो गया, और ये माइनस में मेरा 2 और ab हो गया है। तो बस हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, a, तो सबसे पहले a के बदले में क्या है तो 2 है, और ब्रैकेट में x - y है a के बदले में, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, प्लस में b है ना। यहाँ पर आप लोग इसको करली ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट अगर यहाँ पे लगा दूंगा तो पूरे का जो मैं कंप्लीट ब्रैकेट लगाऊंगा उसको मैं स्क्वायर नहीं लगा पाऊंगा, उससे बड़ा क्योंकि ब्रैकेट ही नहीं होता है। फिर प्लस में हमारे पास b है, तो b के लिए हमारे पास क्या है, ये वाला वैल्यू है, तो इसको भी ऐसे करली ब्रैकेट में 3 और x + y इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का ये मेरा a और प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। इस तरीके से इसको हमने पूरा स्क्वायर बना दिया। अब आप लोग थोड़ा सा अंदर में सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो वो देखो आप लोग, ठीक है। इधर भी हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। तो ये मेरा ऐसे बन जाएगा, 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, और 2 का y से मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, है ना, तो माइनस का 2y हो जाएगा। प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा लो, 3 का x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x, और 3 का y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3y हो जाएगा, ठीक है। और इनका पूरा का जो स्क्वायर है उसको तो रहने देते हैं फिलहाल के लिए, इसको कुछ भी नहीं करेंगे अलग से। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से 2x और 3x इतना हो जाएगा भैया, 5x हो जाएगा। तो इसको मैं 5x लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3y है, 3y में से 2y माइनस होगा तो हमारे पास y आ जाएगा, तो 5x - y का होल स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। चलिए मैं एक बार कॉपी में चेक कर लेता हूँ आपके बुक में। लेकिन बुक में मैं देख रहा हूँ कि आपका आंसर एकदम उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर x अकेला दिया हुआ है, 5 सीधा दिया हुआ है, यानी कि 5 के y जो है ना उसके साथ 5 दिया हुआ है। तो मैंने चेक किया कि गड़बड़ कहाँ है, तो गड़बड़ यहाँ पर है कि -2ab वाला फॉर्मूला लग रहा था ना, तो मैंने a + b का होल स्क्वायर लगा दिया। आपने भी ये चीज़ नोटिस किया होगा, लेकिन अब क्या करें, लाइव क्लास तो है नहीं तो आपने नहीं बता पाया, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लगाएंगे, तो माइनस साइन लगाने से क्या होगा, ये भी मेरा 3x भी जो है माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस से दोनों के साइन जो होते हैं आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये लाइन मेरा एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो अब मेरा 3x में से 2x माइनस होगा, तो मेरे पास माइनस का x आ जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट -x लिख लेते हैं। ये हमारे पास -3 और -2 मेरा मिल करके -5y बना लेंगे। इनका कंप्लीट स्क्वायर है अभी भी, लेकिन जैसे बुक में आंसर दिया वैसे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा x जो है वो माइनस में है। तो हम दोनों में से माइनस की साइन को कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम लोग माइनस की साइन को यहाँ पर से बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि -1 को बाहर निकालेंगे, कभी माइनस कॉमन ले रहे हैं, मतलब -1 कॉमन ले रहे हैं, बस उस माइनस को हम लोग दिखाते नहीं है ना, जो 1 रहता है बेचारे को छोड़ देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा x प्लस में 5y हो जाएगा, और पूरे का स्क्वायर ध्यान रखना कि ये हमने इन दोनों में से निकाला है, तो ये जो स्क्वायर है वो इसका भी रहेगा। तो -1 का स्क्वायर तो मेरा +1 हो जाएगा, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, -1 × -1 = +1 हो गया। तो इसका खेल खत्म, हमारे पास केवल बच जाएगा x प्लस में 5y और उसका कंप्लीट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करना था। बस थोड़ा सा ध्यान रखना एग्जाम में, मेरी तरह से ये गलती मत करना माइनस प्लस की साइन में, तो आपको एकदम अच्छा एग्जाम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन। आइए कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। सबसे पहले तो a² + b² रहेगा ही। जब हम लोग इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये मेरा 2ab
प्लस में 2bc और प्लस में मेरा 2ca हो जाएगा, 2 का इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक को। अब ये दोनों बचे हुए हैं, तो यहाँ पर से भी देखो आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी 2c है और यहाँ भी 2c है, तो दोनों में से आप 2c को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर मेरा b बच जाएगा और यहाँ पर a बच जाएगा। बीच में प्लस की साइन है तो मैं पहले a को लिख देता हूँ, बाद में b को लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, बदिया तो एक ही होता है। तो मैं a प्लस बी इस तरीके से इसलिए लिखा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टर्म्स में से a प्लस बी को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से a प्लस बी को कॉमन लूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो एक मैंने बाहर ले लिया, यानी कि अंदर मेरे पास अभी भी एक a प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमने a प्लस बी को बाहर ले लिया, तो ये वाला 2c जो है वो बच जाएगा, तो 2c को उतार दो। तो ये अब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, a प्लस बी तो रहेगा ही, इधर हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस बी और प्लस में 2c, और इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ये मेरा 33 नंबर का क्वेश्चन है, इसे भी आसानी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर x प्लस 2 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में 25 है, माइनस 10x स्क्वायर है, और माइनस में हमारे पास यहाँ पर 20x है। तो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा पहले इसमें से कॉमन लेंगे। इधर हमारे पास जो फैक्टर्स है ना, इसको तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि पहले से मल्टीप्लाई के फॉर्म में है x प्लस 2, और इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 25। यहाँ पर हम लोग अगर इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, अगर 10 कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस का 10 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ और दोनों के पास x भी है तो x भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर से क्या बचेगा, एक x बच जाएगा क्योंकि x का मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 10 उतर जाएगा, और इधर मेरे पास प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस ही तो माइनस होता है ना, तो 10 2 20 हो जाएगा और ये x उतर जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कॉमन लेने से कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ भी x प्लस 2 आ गया, यहाँ भी x प्लस 2 आ गया, तो ये जो एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, इन दोनों में से मैं x प्लस 2 को कॉमन ले सकता हूँ। x प्लस 2 को बाहर निकाल लिया मैंने, इधर वाले में से जब x प्लस 2 बाहर निकालूंगा तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 25 बच जाएगा, और ये मेरा x प्लस 2 बाहर चला गया तो ये माइनस का 10 यहाँ पर बच जाएगा, यानी 10x वाला। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे भैया, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, यहाँ पर बीच में हमको 25 लेकर के आना है प्लस माइनस करके, और मल्टीप्लाई करके 10 लाना है। तो हम लोग 5 और 5 कर देते हैं, 5 5 हमारा जब प्लस माइनस होगा तो नहीं यार 5 5 तो प्लस माइनस करके मेरा 10 थोड़ी आएगा, प्लस माइनस करके 10 आएगा, लेकिन हम लोग को तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 10 लेकर के आना है और प्लस माइनस करके 25 लेकर के आना है। ओहो मेरा ध्यान कहाँ है भाई, ये तो वेरिएबल वाला इधर है, तभी मैं बोलूँ कि बीच में बड़ा नंबर कहाँ से आ जा रहा है। ये मेरा ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसको जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तब इस तरीके से लिखा जाता है। यही होता है जब बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना कंटिन्यू बैठे बैठे एक ही जगह पर, तो ऐसे आपका दिमाग का थोड़ा सा जो काम आपको आता है वो भी नहीं आएगा। जैसे मेरे साथ अभी हुआ ऐसा कि मैं यहाँ पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ कि ये मेरा एक्स वाला नहीं है, ये मेरा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इधर जाएगा। तो यानी कि मैं जो 5 5 सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था, इसको मैं -5 और -5 कर देता हूँ, तो -5 मल्टीप्लाई होकर के 25 भी बन जाएगा, और -5 जब प्लस करेंगे हम लोग तो वो हमारे पास -10 भी आ जाएगा जो कि हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2, और इधर हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस में 5x, फिर माइनस में 5x और प्लस में 25। ठीक है, आप लोग भी जब पढ़ाई करते हो ना तो आराम से थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर किया करो, बीच में थोड़ा सा बाहर जाओ, टहल लो, माताश्री से बात कर लो, पिताश्री से बात कर लो, यानी कि थोड़ा सा घूम फिर लो, फिर आकर के बैठ जाओ। यानी कि मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं बैठना, थोड़ा सा रेस्ट लेने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बाहर जाओ, टहलो फिरो, हवा खाओ और फिर आकर के पढ़ाई करो। अगर मोबाइल लेके बैठे तो वो जो छोटा सा जो मैं ब्रेक के बाद बोल रहा हूँ ना, वो छोटा ब्रेक नहीं होगा, बहुत बड़ा ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक ही लग जाएगा अच्छे से पढ़ाई में। ठीक है, तो मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं बैठने का। अब यहाँ से हमारे पास x कॉमन मिल रहा है, एक x बच जाएगा, माइनस में 5 बच जाएगा, इन दोनों में से -5 बाहर निकाल लो तो ये भी मेरा x - 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ से x - 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2, इधर मेरे पास x - 5 ये कॉमन वाला लिख लिया मैंने, और इधर भी मेरे पास x - 5 ही आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 बार x - 5 आ गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x - 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 33 भी सॉल्व होता है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से उसे सॉल्व कर लें। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो, मैं इतना थक के आपको पढ़ा रहा हूँ, देख ही रहे हो, दिमाग का दही हो जा रहा है थोड़ा सा यहाँ पर हो ही गया था, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बच्चे लोग मेरे वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। चलिए आगे वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। सो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ना, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें भी आप लोग अगर दिमाग लगाओगे तो ये भी आराम से बन जाएगा। हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ x प्लस में 1/x है, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये भी मेरा x प्लस में 1/x हो जाए, और इसको फिर हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला करके, जैसे वहाँ पर लेते थे ना a प्लस बी या फिर x माइनस 2y जो था इक्वल टू a लिए थे, तो उस टाइप से इसको हम लोग थोड़ा सा ईजी बना करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग को x प्लस 1/x बनाना है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर वगैरह
वगैरह बनाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर तो है ही, प्लस में 1/x स्क्वायर है, हम लोग जानते हैं प्लस 2ab होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, +2 लिखेंगे और फिर -2 भी लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं +2 और -2 हमारा कैंसिल होकर के खेल खत्म हो जाएगा। और ab भी तो बनाना है ना, तो मल्टीप्लाई इसका कर देंगे हम लोग फिर यहाँ पर 1/x से, ठीक है। या फिर भी मल्टीप्लाई मत करो, पहले तो आप लोग इतना ही लिखो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एक एक स्टेप करेंगे। तो देखो +2 -2 लिखने से क्या हो रहा है, इसका कुछ वैल्यू में तो चेंज हो नहीं रहा है, इसका तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है ताकि भी आगे चल करके ये मेरा फॉर्मूला के टर्म पे बन सके। इधर हमारे पास जो है उसको तो एज इट इज उतार दो, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस में 6 उतार दो। अब इस -2 को हटाओ, क्योंकि हमको तो -2 से मतलब नहीं है ना, हम लोग इसको a + b का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस वाली साइन है, तो इधर भी हम लोग प्लस वाली साइन लाना चाहते हैं, तो माइनस को हटा देंगे, तो -2 इधर चला जाएगा 6 के पास, है ना, हटा दो साइड में। तो ये मेरे पास हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर प्लस में 2। अब यहाँ पर आप लोग क्या करो, मल्टीप्लाई x करो और मल्टीप्लाई 1/x करो। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, आसमान से गिर गया क्या? तो भैया आसमान से नहीं गिरा, हमने खुद लाया है। क्यों लाया है? क्योंकि हम जानते हैं कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर में x और ये नीचे का x कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, और 2 1 2 होता है, तो उससे इस 2 के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने इन दोनों को लिखा जब प्लस माइनस, तो इसके वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, वैसे अब इसको ऐसे लिखेंगे तो इस 2 के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ कि ये मेरा a² प्लस b², फिर ये 2ab बन गया। a के बदले में देखो ना मेरा x है और b के बदले में 1/x है। अगर हम इसको स्क्वायर लिखना चाहें तो इसको ऐसे 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और नीचे x स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो थोड़ा सा आसान होगा। फिर -4, फिर हो गया x प्लस में 1/x, ठीक है, प्लस में 6 और ये -2 इधर आ गया। ओके, अब अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये तो मेरा दिख ही रहा है, फॉर्मूला में टर्म में आ गया है, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला के टर्म पे लगा देते हैं। x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर बना दिया, -4 ब्रैकेट में x प्लस में 1/x हो गया, और इधर हमारे पास प्लस में 4 आ गया। ठीक है, इक्वल की साइन भी लगाते चलेंगे एग्जाम में बनाएंगे तो। अब इधर हमारे पास x प्लस 1/x है, यहाँ भी x प्लस 1/x है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला में बना सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बदले भी आप लोग a ले लो, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो कि लेट x प्लस में 1/x जो है उसको हम इक्वल टू a ले लेते हैं। a b c कुछ भी ले सकते हो, ये ज़्यादातर ये जाता है क्योंकि मेरे नाम में आरिफ में आता है ना, इसलिए मैं यही लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरा a का स्क्वायर हो जाएगा पहला वाला, फिर माइनस में 4a हो जाएगा, इसके बदले में मैं a लिख दूंगा, और प्लस में 4 हो गया। तो छोटा सा मेरा इक्वेशन बन गया, बस इसको सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पर a का वैल्यू वहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बीच में कितना लाना है भैया, -4 लाना है। तो लेकिन यहाँ पर -4 भी लाने की जरूरत नहीं बबुआ, कहीं जरूरत नहीं है, क्या कि तो मेरा फॉर्मूला के टर्म पे दिख रहा है, साफ साफ फॉर्मूला के टर्म पे दिख रहा है। इट मीन्स हम लोग 4 को इधर अगर ले आए तो ये मेरा a का स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 4a हो रहा है ना, तो ये भी तो पिछले वाला फॉर्मूला की तरह ही बन जाएगा। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरा a का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू 2 इंटू a, है ना, तो ये 2ab बन गया, ये मेरा a हो गया, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab बन जा रहा है। आप लोग a को पहले और 2 को बाद में भी लिख सकते हो, मैंने पहले लिख लिया ताकि 2 आपको 4 अच्छे से दिख सके यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर फिर से मेरा अब ये जो कि माइनस की साइन है यहाँ पर, इसका मतलब a माइनस में b के बदले में 2 है, तो ये -2 का होल स्क्वायर और फॉर्मूला में आ गया। तो ये और ज़्यादा छोटा होगा, जितना छोटा हो सकता है उतना आपको छोटा करते जाना। अब ये जो हमारा a है इसका वैल्यू तो हमारे पास ये दिया हुआ था x प्लस 1/x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में x प्लस में 1/x लिख लेंगे, माइनस में 2 रहेगा ही और इसका स्क्वायर बना दो, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर शेयर कीजिए। अगर कुछ डाउट्स हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोग लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उसे भी हम लोग इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।